1 करोड़ रुपए की हो जाती है। यानी इतने बड़े पैमाने पर हम पैसा भी उपलब्ध करवाते हैं, प्रतिभा करने वाले खिलाड़ी को भी देते हैं। और ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त करते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो मेडल प्राप्त करते हैं, उनको हम सीधे सरकारी नौकरी भी देते हैं। याद करना, सरकारी नौकरी। अभी हम लोगों ने पिछले वर्ष 2022 के टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले जो खिलाड़ी थे, ललित उपाध्याय, उनको मैंने सीधे डिप्टी एसपी बनाया है उत्तर प्रदेश पुलिस में। उन्होंने हॉकी में मेडल जीता था भारत के लिए, हमने उन्हें सीधे डिप्टी एसपी बनाया है। राजकुमार पाल इस बार हॉकी टीम के सदस्य थे उत्तर प्रदेश से, उनको भी हम लोग डिप्टी एसपी का पद देने जा रहे हैं। 500 से अधिक खिलाड़ियों को अब तक हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में और उत्तर प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों में नौकरी दे चुके हैं। और इसलिए मैं कहूंगा कि खेलकूद की गतिविधियों में भाग लेना, इतनी अच्छी सुविधा आपको प्राप्त हो चुकी है। और जब ये उद्घाटन हो रहा था तो उस समय मैं देख रहा था, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी भी कह रहे थे कि वॉलीबॉल का मैं खिलाड़ी हूं, मेरे पास वॉलीबॉल की टीम है। कालीवाड़ी के बाबा भी कह रहे थे कि मैं हैवीवेट चैंपियन हूं। ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग खेल के साथ जुड़े हुए हैं। और भाटी बिहार के लोगों के लिए तो उनके घर में ही अब इतनी सुविधाएं प्राप्त हो चुकी है। मुझे विश्वास है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण न केवल इस संस्थान को, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बेहतरीन तरीके से आगे चलाएगा, बल्कि यहां के खिलाड़ियों की छोटी छोटी बातों को और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पीपीपी मोड पर संचालित होने वाली संस्था के साथ मिलकर के इसको बहुत अच्छे प्रोफेशनल तरीके से चलाएं। इसके ठीक बाद में हम लोग एक और कार्यक्रम गोरखपुर में कर लेंगे। अगले कुछ महीनों के अंदर गोरखपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इससे बड़े भाग में हम बनाने जा रहे हैं। 33 एकड़ क्षेत्रफल में बनने जा रहा है, राप्ती नदी के पास, राप्ती नगर के पास। और भी बड़ा होगा, बड़े उसमें सुबी होगी, ट्रैक भी लंबा होगा, अन्य खेलों को भी उसके साथ जुड़ा गया है। और एक इंटरनेशनल स्टेडियम भी हम गोरखपुर के अंदर अलग से देने जा रहे हैं। यानी ये खेल कूद की गतिविधियों को इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में सैजनवा में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण वर्तमान में चल रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग इसको बनाने की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारा युवा स्वस्थ रहे, अपने को फिट महसूस करे। एक फिट युवा ही स्वस्थ युवा के रूप में एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र की आधारशिला तैयार कर सकता है। और शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो मानसिक रूप से वह स्वस्थ होकर के देश को एक नई दिशा की ओर अग्रसर करने में अपना योगदान दे सकता है। उसकी ऊर्जा का लाभ हम देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए दे पाएंगे। इस विश्वास के साथ आज यहां पर जो बाबा राघव दास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का यहां पर आज शुभारंभ हो रहा है, इसके लिए मैं भाटी बिहार कॉलोनी को, कुष्ठ सेवाश्रम को, यहां के जिला प्रशासन को, गोरखपुर विकास प्राधिकरण को, यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, पार्षद, महापौर, इन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं। विधायक तो मैं स्वयं ही हूं यहां का, तो स्वाभाविक रूप से विधायक निधि से पैसा दिया है, तो इनको सबको हम लोग बधाई देते हैं कि इन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में योगदान किया है। और मुझे लगता है कि हमारा युवा अगर इन गतिविधियों के साथ जुड़ता है तो शासन की निधि का इससे बेहतर उपयोग और दूसरा नहीं हो सकता, जिससे हमारा युवा अच्छी दिशा में आगे बढ़कर के देश के निर्माण में अपना योगदान दे पाएगा। जिन खिलाड़ियों को आज हमने यहाँ पे स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराया है, इन सबको मैं बधाई देता हूं। जितना अच्छा खेल पाएंगे उतना ही अच्छा अवसर उनके सामने आने वाले भविष्य का होगा, और उस बेहतर भविष्य के लिए
मेरी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति है। धन्यवाद। जय हिंद। सादर धन्यवाद महोदय। और आज के इस कार्यक्रम में समापन सत्र में स्मृति चिन्ह हेतु हम